फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों में, बुज़ुर्गों में ये सारी प्रॉब्लम्स अधिकांश देखी जा रही है कि सबको चश्मा लगता है और उनकी आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स अधिकांश में देखी जा रही है। बट आप क्या जानते हैं कि किस चीज़ की वजह से, किस विटामिन मिनरल्स की वजह से आपके आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है और आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखता है, दूर की नज़रें भी दिखती नहीं है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो व्हाट्स फॉर द रीज़न फॉर दिस? क्या है जो आपका, अगर लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, या आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट विटामिन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, या अगर आप ले भी रहे हैं और उसका ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑल ऑफ दिस रीज़न आपकी आंखों का रोशनी जो है उसमें कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। यानी कि आपके आँखों को, आपकी आँखों का जो नज़र है वो तेज़ नहीं हो पा रहा है, या आपकी आँखों की रोशनी है वो बढ़ नहीं पा रही है, और इसकी वजह से आपको चश्मे लग रहे हैं, नंबर वाले चश्मे। आगे आपका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, आँखों का जो चश्मा है उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो हम उस आँखों का जो चश्मा है, उस चश्मे का जो नंबर है, हम आज हटाएंगे। किस तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने आँखों का चश्मे का जो नंबर है वो आप हटा सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ आपको खानी चाहिए जिसके वजह से आपकी आँखों की रोशनी है वो तेज़ हो सकती है, इसके साथ साथ आपका आँखों का नंबर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपका चश्मा भी उतर जाएगा। तो उसके लिए आपको करना होगा एक सिंपल सा एक्सरसाइज। इसके साथ साथ आपको डाइट में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। सबसे पहले आपको डाइट में लेना होगा विटामिन ए से भरपूर वाली चीज़ें। जबकि विटामिन ए किसमें है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ब्रोकली में है, बहुत सारी हरी सब्जियां में विटामिन ए पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है, अखरोट में पाए जाते हैं। बहुत सारे नट्स में जिंक भी होते हैं, विटामिन ई जैसे फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो होते हैं, इनके वजह से भी ये अपने आँखों को रोशनी देने में काफ़ी ये सपोर्ट करती है, क्योंकि विटामिन ए ऐसा ज़िम्मेदार होता है अपने आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और आपकी आँखों की जो रोशनी है वो तेज़ करने के लिए, ताकि आपको दूर वाली चीज़ भी प्रॉपर दिखे और आपकी पास वाली भी चीज़ अगर आप दूर से भी दिखे तो आपको प्रॉपर दिखे। तो उसको आपको डेली की डेली नीड में आपको रोज़ सुबह गाजर का जूस, पालक का जूस, या आप बीटरूट, ये सब मिक्स करके भी आपको इसका जूस बना के आप पी सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप सौंफ, काली मिर्च, आप बादाम, ये सब मिक्स करके सौंफ, काली मिर्च, बादाम धीरे धीरे एक अगर कंटिन्यूस आप कंसिस्टेंटली करेंगे पूरे महीने में, तो आप देखेंगे आपको उसका जल्दी रिजल्ट मिलेगा। फिर बच्चों की आंखों की रोशनी आ सकती है, आपके बच्चों का जो चश्मा है वो उतर सकता है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ है कि मेन एक्सरसाइज, आपको आँखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आँखों की एक्सरसाइज यानी कि आपको सबसे पहले, अगर जब उठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे उठते हैं तो अपने हाथों को पहले अच्छी तरह से पाम को रब करना है। जब आपका पाम काफ़ी गर्म हो तो हल्के से इस तरह से आपके आँखों को लगाना है। जब आप आँखों को लगाओगे तो वो आपका हाथ का जो वार्मनेस है आपके हाथों में आँखों में लगेगा। फिर आप अपने जब आँखें खोलोगे तो आप वॉशरूम में जाकर आप बेसिन में जब पानी छाटोगे तो इस तरह से ठंडा ठंडा, यानी कि जो नॉर्मल वाटर है वो आप अपने आँखों में छाटना है, ताकि वो आँखों में जितनी भी धूल है वो जमी वो बाहर निकलेगी, जो भी गंदगी है वो बाहर साफ़ होके आएगी, तो आँखों को एक नई ताजगी मिलेगी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको मोमबत्ती लेना है, और मोमबत्ती में आपको अपने से एक दो इंच दूर, यानी कि एक या 1.5 इंच या फिर 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा दूर नहीं, यानी 1, 1.5 या 2 इंच तक आपको मोमबत्ती रखनी है, जला कर रखनी है, और वही जली हुई रोशनी में जो मोमबत्ती है उसी को आपको देखते रहना चाहिए। जब आप ये एक ही नज़र में सिर्फ उस जली हुई मोमबत्ती को देखते हो, जो उसका जो मोमबत्ती है जो जलती हुई, उसके लौ को देखोगे आप कंटिन्यूस, तो उससे क्या होगा कि आपकी आँखों का जो रोशनी है वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। आपका जो आँखों का जो रोशनी है उस पर उसका नज़र तेज़ होने लगता है, आपकी आँखों का जो रोशनी वो तेज़ बढ़ने लगता है। साथ ही साथ एक चीज़ और होगी कि आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होने लगता है। ये इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आपकी आँखों में एक्सरसाइज दूसरा ये होता है कि आप आँखों को
का को नॉर्मली आप ये जो आँखों का जो पेंडुलम, ये जो ब्लैक पेंडुलम देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि इसकी जो कोशिकाएं हैं उससे हमें काफ़ी हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो अगर आप अच्छे से एंगेज रखेंगे, यानी कि अगर जैसे मैंने कहा कि मोमबत्ती में आपको एक ही लौ में एक ही जगह पे कंटिन्यूस बिना पल के दिखाया उसी लौ को देखना है, तो उससे क्या होगा, आपका नज़र तेज़ होगा, साथ ही साथ इसके साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। इतने सारे फ़ायदे होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी आँखों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा।